हाय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिंटू नंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल पिन पॉइंट में, जहां मैं हर हफ्ता टेक्निकल एनालिसिस के जरिए एजुकेशनल पर्पस ये चर्चा करता हूं कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों, पिछला हफ्ता फ्राइडे को जब आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस किया था, उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी का क्लोजिंग था 11,670 के आसपास। और उस वक्त मैंने कहा था आप लोगों को कि निफ्टी के लिए ऊपर में दो अहम पड़ाव है, एक 11,680 और उसके ऊपर 11,715। और मैंने कहा था कि ये पड़ाव अगर जब तक ना निफ्टी क्रॉस कर पाए तो निफ्टी में बाई नहीं बनता। उसके साथ मैंने कहा था ऊपर की तरफ 11,740 से 750 के लेवल अगर आप लोगों को दिखाई दिया तो आप लोग एक 10 टू 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हुए शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लेवल भी दिखने को नहीं मिला। मंडे का दिन निफ्टी 11,710 का टॉप बना के तुरंत 5-10 मिनट भी सस्टेन नहीं किया और नीचे फिसल गया था। और नीचे के लेवल के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये निफ्टी अगर नीचे 11,600 11,580 इस लेवल पे दिखाई देगा तो आप लोग जरूर बाई कीजिएगा विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 11,550। और शॉर्ट के लिए मैंने कहा था जब तक ये 11,550 नीचे ना फिसले तब तक शॉर्ट नहीं बनेगा। दोस्तों, इस हफ्ता आप लोगों को दो बार 11,550 का लेवल देखने को मिला, वो लेवल टूटा नहीं और वहां से दो बार बाई बना, दो बार ऊपर में 80 से 100 पॉइंट का मुनाफा देखने को इस हफ्ता मिला है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरा ये जो सलाह था इसका ट्रेडिंग में भरपूर उपभोग किया है आप लोग और मुनाफा भी बनाया है। दोस्तों, दो बार 11,550 का सपोर्ट लिया, एक दिन 11,570 का भी लो बनाया निफ्टी, और आखिर में आके बंद कहाँ हुआ? बंद हुआ 11,643। इधर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। पिछला हफ्ता फ्राइडे का क्लोजिंग 11,665 का था शायद, आज का क्लोजिंग 11,643, बिल्कुल सेम लेवल, बिल्कुल सेम लेवल। आप लोग दूसरा चीज देखिए, पिछला हफ्ता थर्सडे का निफ्टी का क्लोजिंग था 11,598। कल थर्सडे निफ्टी का क्लोजिंग 11,596। और आप लोग उसके पहला हफ्ता का देखिएगा, अगर स्पॉट का क्लोजिंग फ्राइडे का वो भी था 11,625 के आसपास। मतलब 3 हफ्ता फ्राइडे निफ्टी 30 पॉइंट की अंदर ही क्लोजिंग दे रहा है। बीच में ऊपर में 50-60 पॉइंट का 70 पॉइंट का काम करा रहा है, नीचे में भी 60-70 पॉइंट का काम कर रहा है। एक दायरे के बीच में फंस गया निफ्टी, और ये फंस गया सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस बायर का जो प्रीमियम वो खाने के लिए, और कुछ नहीं। मैं एक ट्रैक कर रहा था पिछला हफ्ता 11,600 का 25 अप्रैल का सीरीज का मैं बता रहा हूँ। पुट का भाव था 100 के ऊपर, 20 पॉइंट नेट नेट लूज किया निफ्टी इस हफ्ता, और वो प्रीमियम आज के डेट में आधा हो गया, 60 के आसपास घूम रहा है। 12,000 का कॉल का प्रीमियम था, 55-60 रुपया ऐसा कुछ, वो भी आज के डेट में 1/4 होके 15-16 रुपया भाव हो गया 25 अप्रैल का। तो ये एक प्रीमियम खाने का चक्कर चल रहा है बाजार में। बाजार एक नीचे 11,550 टू ऊपर में 11,710, ये 150-60 पॉइंट के एक दायरा में बाजार फंस गया। अभी देखना पड़ेगा कि ये कितना दिन तक ये चल सकता है और आने वाले दिनों में कौन सा साइड में मूवमेंट मिल सकता है, और अगर उसके लिए कंडीशन क्या होगा।
पहले देख लेंगे एक बार कि बाजार में पॉजिटिव चीज क्या क्या है, नेगेटिव चीज क्या क्या है। पॉजिटिव चीज हमें आज के डेट में जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बाजार आज के डेट में सभी डेमा 4 पकड़िए, 9 पकड़िए, आप 13, 20, 50 हर एक डेमा के ऊपर बाजार का क्लोजिंग आया है। दूसरा अगर आप लोग देखिएगा, बाजार में जब भी कोई 50-100 पॉइंट का करेक्शन आ रहा है, वो बाजार 11,550 टू 570 के बीच में आ रहा है। उधर से अच्छा खासा बाइंग का सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। बाजार किसी भी हालत पे फिलहाल ये 11,550 का लेवल तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा है। बाजार में लिक्विडिटी भी काफी है। मैंने एक डेटा चेक कर रहा था पिछले 2-3-4 दिन से, जो बाइंग एफआईआई की तरफ से 10,600 टू 800 या 11,000 के बीच में जो बाइंग एफआईआई लोग किया था, वो बाइंग का अभी भी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। सिर्फ 10 टू 15% ही प्रॉफिट बुक किया है ऊपर की लेवल में। तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी के चलते बाजार नीचे फिसल नहीं रहा है, सिर्फ इसी के वजह से। बाकी अगर आप नेगेटिव चीज को देखेंगे तो नेगेटिव चीज में आहिस्ता आहिस्ता एमएससीडी आरएसआई डेली चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस दिखाने लग गया। ऊपर का एक डबल टॉप तो बना है 11,761 पे, लेकिन ये डबल टॉप का कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। जब तक बाजार ये 11,550 और अच्छे से बोले तो 11,480 ये जो लेवल, दो लेवल है, जब तक इसके नीचे दो क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक ये कंफर्म नहीं कहा जाएगा कि वे ऊपर का 11,761 पे जो डबल टॉप बना है, जिसका जिक्र मैंने पिछला हफ्ता वीडियो में किया था आप लोगों को, गैन थ्योरी और गैप थ्योरी के सहारे मैंने समझाया था, ये कंफर्मेशन अभी भी नहीं आ रहा है। आगे अगर देखिएगा वीकली कैंडल के हिसाब से, तो वीकली कैंडल में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ और माइनर एक 20 पॉइंट का नेगेटिव क्लोजिंग भी वीकली के ऊपर आया है। सबसे बड़ा एक चीज हमको दिखाई दे रहा है, वो है कि पिछला 8-9 दिन का कैंडल को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन दिखाई देगा निफ्टी के ऊपर, एक फ्लैग पैटर्न जैसा, लेकिन वो 100% फ्लैग पैटर्न नहीं, वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। पिछला 8-9 दिन का कैंडल अगर देखेंगे, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब होता है हर एक टॉप लोअर टॉप बन रहा है और जो बॉटम बन रहा है वो लगभग सेम। मतलब ये 550 टू 570 के बीच में 3-4 डेली चार्ट के ऊपर बॉटम बन गया और एक ऊपर से 760, 738, 710, 680 ऐसे करके लोअर टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। टेक्निकली अगर आप लोग पूछिएगा तो डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन होता है ज्यादातर टाइम। लेकिन इधर पे एक बात हमें कहना पड़ रहा है कि बाजार अभी इतना ज्यादा टेक्निकल को अहमियत नहीं दे रहा है। जो टेक्निकल बताता है बाजार बिल्कुल ज्यादातर टाइम पिछला ये 1-2 महीना में हमें दिखाई दिया, ज्यादातर उसका उल्टा ही बाजार कर रहा है। तो इस उम्मीद से हम लोग बैठेंगे कि नीचे डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे तोड़ेगा और बाजार ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या बन रहा है और उसका नतीजा पिछला दिनों क्या हुआ, टेक्निकल क्या कह रहा है, ये सिर्फ आप लोगों के सामने लाने का कोशिश कर रहा हूं। आज एक बार बाजार कोशिश किया था ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है, इसको एक बार क्रॉस करने के लिए, और ये लेवल है ऊपर में 11,655 के आसपास। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता तो ये
डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है इसे तोड़ के क्लोज होता, लेकिन ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। तो पिछला हफ्ता का मेरा जो भी व्यू था, आज व्यू ज्यादातर सेम है, क्योंकि बाजार ही कुछ ऐसा कर रहा है। मैं कोई ऐसा व्यू देने का आज जगह पे आज खड़ा नहीं हूं कि बाजार यहाँ से 200-300 पॉइंट बढ़ जाएगा या 200-300 पॉइंट गिर जाएगा। बाजार ये मौका हम लोगों को नहीं दे रहा है। इसीलिए आने वाला हफ्ता सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस है, ज्यादा ट्रेडिंग सेशंस भी नहीं है। मंडे, ट्यूसडे और आपका थर्सडे, और वो भी वीकली एक्सपायरी के दिन। और हम लोगों को दिखाई दे रहा है पिछले कहीं वीकली एक्सपायरी के दिन ज्यादातर मूवमेंट बाजार में नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आने वाला हफ्ता मेरे हिसाब से दायरे के अंदर ही फंसे रह सकता है बाजार। ऊपर की तरफ अगर 11,680 के ऊपर बाजार चलने लगेगा विद वॉल्यूम एंड मोमेंटम, तो उस वक्त आप लोग 11,640 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 11,740। 30 to 40 मतलब 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा और नीचे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अबव 11,680। और अगर वो टॉप के नजदीक चला गया 11,740 to 750, जैसे मैंने पिछले हफ्ता कहा था, उधर पे एक बार 10 to 15 पॉइंट्स का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कोशिश कीजिएगा शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन 90% चांस रहेगा वो स्टॉप ट्रिगर हो जाने का, ये भी मैं बता रहा हूं। अगर नहीं हुआ और बाजार फिसल गया तो जैकपॉट लग सकता है वहां पे। और नीचे की तरफ वंस अगेन आप लोगों को अगर 11,570 to 580 इस जोन में बाजार को दिखने को मिला तो बाइंग बिल्कुल कीजिएगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10,550 और 10 पॉइंट्स ज्यादा ले सकते हैं 10,540 के स्टॉप लॉस के साथ ही 11,540 के स्टॉप लॉस के साथ 11,570 to 580 के जोन में एक बार बाइंग बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि वहां से बाजार बार बार सपोर्ट ले रहा है। और ये 11,580 to 11,480 के जोन में नहीं तो बाइंग नहीं तो सेलिंग, कुछ भी नहीं बनता है। और मैं आप लोगों को और एक सलाह दूंगा, ऑप्शंस में अभी फिलहाल आने वाला 5-7 ट्रेडिंग सेशंस के लिए ऑप्शंस में बाइंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि प्रीमियम डीके काफ़ी हो रहा है टाइम के वजह से। टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए प्रीमियम बहुत जोर से घट रहा है। तो शायद आपका लेवल मिल जाएगा, लेकिन आपका प्रीमियम का वैल्यू नहीं मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए अगर जिनके पास पैसा है, या तो एकदम डीप इन द मनी कॉल या डीप इन द मनी पुट के सहारे, जहाँ पे प्रीमियम बहुत कम होता, उसके सहारे ये जो मैंने ट्रेड का सलाह दिया इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और अगर किसी भी कारण बाजार 11,550 या 540 का लेवल नीचे तोड़ देगा तो बाजार थोड़ा बहुत नीचे फिसलने का उम्मीद आप लोग कर सकते हैं। 100-150 पॉइंट ज्यादा नहीं, 100-150 पॉइंट का नीचे का लेवल दिखने को मिल सकता है। और ऊपर भी अगर किसी भी कारण ये जो डबल टॉप बनाया ये 11,761 पे, ये लेवल अगर तोड़ने में कामयाब रहा बाजार, तो ऊपर में भी आपको 60 से 100 पॉइंट का एक रैली दोबारा दिखने को मिल सकता है। क्यों मैं बता रहा हूं कि बाजार का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि बाजार लगभग 1150 से 1200 पॉइंट का रैली पिछले 2 महीने में किया है, लेकिन ये 2 महीने में इतना बड़ा रैली करने के बाद बाजार एक दायरे में फंस गया। अगर बड़ा करेक्शन आना था तो बाजार शायद ये दायरे में नहीं फंसता। ज्यादातर टाइम मैंने ऐसे पिछले दिन देखा है, किसी अच्छा खासा रैली के बाद अगर दायरे में फंस जाता है तो उसके बाद भी और एक छोटा सा रैली आता है,
फिर भी आप लोगों को किसी भी साइट का उम्मीद फिलहाल नहीं रख के, जैसे मैंने बताया लेवल की हिसाब से, लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रेड लेना ही बेहतर है। वंस अगेन मैं लेवल्स बता दे रहा हूं, ऊपर और नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ पराव 11,680, उसके ऊपर 11,715, उसके ऊपर 11,760। अगर ये लेवल तोड़ देगा तो ऊपर 11,840 तक दिखने को मिल सकता है। और नीचे का जो दायरा होगा वो होगा 11,550, उसके नीचे 11,480 और उसके नीचे 11,410। किसी न्यूज के चलते या किसी कारण अगर इस लेवल को तोड़ देगा तो नीचे 11,305 टू 320 के बीच एक जोन है, वहां तक बाजार फिसल सकता है। लेकिन दोबारा मैं बता रहा हूं, किसी बड़ा ऊपर या नीचे का लेवल का उम्मीद नहीं कीजिएगा। मैं किसी बाइंग या सेलिंग का सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ दोनों तरफ लेवल बता दिया आप लोगों को। कौन सा लेवल टूटने के बाद कौन सा ट्रेड लेना चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, उसी के हिसाब से ही आप लोग ट्रेड लीजिएगा। दोस्तों ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही कर रहा हूँ, किसी भी लेवल मेरा मनगढ़ंत लेवल नहीं है। आप लोग खुद के पैरों के ऊपर अगर खड़ा होना चाहते हैं, खुद भी ये लेवल निकाल सकते हैं आप लोग। सिर्फ आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, डेली चर्चा करना पड़ेगा, आप लोग भी इसे कर पाएंगे। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस का ये कोर्स मुझसे करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर मुझसे संपर्क कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। फिर भी एक बार बता रहा हूँ, 9830336644। आप लोग व्हाट्सएप के जरिए या फोन करके हमें संपर्क कर सकते, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पस से ही हमको फोन कीजिएगा, किसी दूसरे पर्पस से नहीं। क्योंकि मैं किसी को वो फोन करके अगर आप लोग पूछेंगे कल बाजार क्या होगा, कल शेयर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, इंडिविजुअली ये आंसर देना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी दोस्तों, निफ्टी के जैसा ही इस हफ्ता 140-50 पॉइंट का नेगेटिव क्लोजिंग आया। बैंक निफ्टी अगर 30,050 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता तो अच्छा माना जाता, लेकिन ये क्लोजिंग आया 29,940 के आसपास, तो थोड़ा बहुत वीकनेस उधर है बैंक निफ्टी में। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे 29,700 टूट रहे कि नहीं एक बार देखिए। अगर टूट जाएगा तो गिरावट थोड़ा बढ़ सकता है, और ऊपर में 30,200 अगर टूट जाएगा तो ऊपर में थोड़ा बहुत चाल दिखा सकता है। लेवल में आने वाला हफ्ता के लिए दे रहा हूँ ऊपर में 30,500 एंड 30,800 और नीचे 29,500 एंड 29,200, ये आने वाला हफ्ता के लिए। दोस्तों इस हफ्ता हमें दिखने को मिला कि बाजार में, इस हफ्ता नहीं पिछले 2 हफ्ता से हमें दिखने को मिल रहा है बाजार में शेयर्स का मूवमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। मैंने पिछले 2 हफ्ता आप लोगों को किसी शेयर्स का सलाह नहीं दिया था क्योंकि हमें सही नहीं लग रहा था। आज भी मैं इतना नहीं बता रहा हूँ कि हाँ बहुत कुछ शेयर्स बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन अंडर परफॉर्म किया हुआ कुछ शेयर्स में हमें थोड़ा दम दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर्स कर रहा हूँ, कुछ नाम शेयर्स शेयर कर रहा हूँ। हमें आज के डेट में आईटीसी अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा लग रहा है आने वाला हफ्ता के लिए, ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, ऑटो सेक्टर में महिंद्रा महिंद्रा, हीरो मोटो, ये दोनों अच्छा लग रहा है आने वाला हफ्ता के लिए। और सिप्ला का एक चाल हमें दिखाई दे रहा है। सिप्ला अगर 559 के ऊपर चले तो सिप्ला ऊपर में 20 to 25 रुपीज का एक मूवमेंट
ऊपर दिखा सकता है, लेकिन ये 559 के ऊपर चलना जरूरी है, तब इसे बाई किया जा सकता है। तो जो स्टॉक्स बताया आप लोग डीप देख के, लेवल्स देख के थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं। आईटीसी में आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया, 304 के ऊपर चाल दिखा सकता है आईटीसी आने वाला हफ्ता में। तो एक बार देख के काम कीजिएगा। दोस्तों आप पारी है डिस्क्लेमर का। आज का इस वीडियो में मैंने जो भी इंडेक्स या स्टॉक्स के बारे में चर्चा किया है, ये सभी मैंने अपना क्लाइंट को रेकमेंड किया हुआ है, तो इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और दोस्तों क्योंकि इस वीडियो मैंने एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार एक जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जांच करा के ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपका किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी मैं या मेरा चैनल बिल्कुल नहीं ले सकता। दोस्तों अगर आज का ये चर्चा आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को बहुत बहुत लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर्स भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।